अभी हमारे साथ पटना के डॉक्टर तौसीफ अहमद हैं, जो कि बेहतरीन एक ईएनटी के डॉक्टर हैं। ये मशीन है, इसमें कैमरा सिस्टम है, ये इंडोस्कोप है जो कान नाक के अंदर हम लोग डालते हैं। कान के कोई पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान में कोई छेद तो नहीं है, कोई गंदगी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी का कान बहता हो, सुनाई में कमी हो, नाक में साइनस का प्रॉब्लम हो, नाक जाम हो, खराटे की प्रॉब्लम हो। कान में हेडफोन लगा के रखते हैं, इससे समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। धीरे धीरे परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है कि जिन लोगों को खराटे ज़्यादा आते हैं उनका जो हार्ट का इशू है वो ज़्यादा हो सकता है, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब कोई सोता है तो खराटे के साथ साथ उसका रात में सांस भी रुकने लगता है। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पीएमसीएच पटना, फिर उसके बाद मैंने अपना एमएस पीएमसीएच से किया। उसके बाद मैं एनएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट था। ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर कोई यहाँ पे कोई आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। कान के पर्दे का ऑपरेशन हो, कान की हड्डी का हो, नाक साइनस। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, लोगों में नाक, कान और गले की समस्या जो है वो बहुत कॉमन है। आप कान के बारे में अगर बात करें तो लोगों के कान का बहना या फिर लोगों के कान में सीटी का आवाज़ आना। अगर हम नाक के बारे में बात करें तो कई बार लोगों का नाक जाम होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन इशू होता है, चक्कर का प्रॉब्लम होता है। और इस बीच में हम ये परेशानी में पड़ जाते हैं कि किस डॉक्टर से मिलें और किस डॉक्टर के पास ना जाएं। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है, तौसीफ अहमद। मैंने एमएस किया है ईएनटी में। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पीएमसीएच पटना, फिर उसके बाद मैंने अपना एमएस पीएमसीएच से किया। उसके बाद मैं एनएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट था और पिछले 10 सालों से मैं अभी पटना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे किस किस चीज़ का इलाज होता है? जी, हमारे यहाँ ईएनटी से रिलेटेड, जैसे किसी का कान बहता हो, सुनाई में कमी हो, नाक में साइनस का प्रॉब्लम हो, नाक जाम हो, खराटे की प्रॉब्लम हो, गले में बच्चों को टॉन्सिल हो या एडिनॉइड का प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जो है चक्कर से संबंधित जो भी समस्या है उसका हम लोग यहाँ पे थॉरो डिटेल्ड हम लोग इलाज करते हैं। उसके अलावा एलर्जी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। इलाज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। कान से संबंधित जो कान के पर्दे का जो ऑपरेशन होता है, कान की हड्डी में जो बीमारी होती है उसका जो ऑपरेशन, टॉन्सिल का ऑपरेशन, नाक में साइनस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होता है, सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब सर्जरी भी होती है आपके पास में, है ना? जी, बेसिकली हम लोग ईएनटी सर्जन हैं, है ना, जिसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है सर्जरी की जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ पे सर्जरी भी करते हैं। देखिए, इस वीडियो को थोड़ा मैं डिटेल में बनाऊंगी क्योंकि हर घर में ये समस्या है और हर बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत सर कान से करते हैं। कान में अगर हम बात करें तो लोगों को, क्योंकि आजकल हेडफोन या फिर एयरपॉड वगैरह लगाने का जो एक चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको क्या लगता है, इससे बच्चों में या फिर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कान में हेडफोन लगा के रखते हैं, इससे समस्या ज़्यादा बढ़ रही है? जी, बिल्कुल बढ़ रही है। आजकल जो बच्चों लोगों का क्लासेस वगैरह भी ऑनलाइन होता है, जिसमें वो लोग घंटों क्लासेस करते हैं ईयरफोन कान में लगा करके, जो कि बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है ना। वो एक तरह का कान के लिए ट्रॉमा है, एकॉस्टिक ट्रॉमा हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं, जिससे जो है कान की जो सूक्ष्म नसें हैं उस पे उसका जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है। मतलब आपकी सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो सकती है। जी, बिल्कुल। इसलिए हम लोग तो हमेशा पब्लिक को हम लोग अवेयर करते हैं कि तेज़ आवाज़, ईयरफोन, हेडफोन इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर बहुत ज़रूरत है तो आप स्पीकर पे पढ़ाई करें आप, है ना, और बहुत लंबे समय तक आप जो है तेज़ आवाज़ से जो है दूर रहें आप। सर, एक कान में सीटी बजने का जो प्रॉब्लम है वो भी लोगों का बहुत कॉमन है, तो इसका क्या रीज़न होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? जी, जो कान में जो सीटी बजने, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग टिनिटस बोलते हैं, जो कि बहुत आम समस्या है और पेशेंट लोगों के लिए काफ़ी ट्रबलसम प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा उन लोगों को हमेशा जो है कान में सनसनाहट, झिंगुर जैसी आवाज़, टिनिटस जो है ना। बेसिकली ये कान की जो नसें होती हैं उसमें किसी भी प्रकार से अगर कमज़ोरी आती है तो उसके वजह से होता है। तो उसके लिए हम लोग उसका थॉरो हम लोग एग्जामिन करते हैं और किस वजह से वो सीटी कान में बज रही है, टिनिटस का कॉज को फाइंड आउट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करते हैं। अब हम थोड़ा साइनस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है। कभी किसी को डस्ट से होती है, कभी किसी को फ्रेगनेंस से होती है, अलग अलग चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, जिसके बारे में आप बता भी रहे थे कि यहाँ बहुत मॉडर्न तरीके से इसका जाँच भी होता है।
क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एलर्जी है, क्योंकि मुझे भी साइनस है और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये हमारे साथ ही ख़त्म होगा, क्योंकि जब भी डस्ट आएगा या फिर जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो हमें बार बार वो चीज़ें हिट करेंगी। तो साइनस का ट्रीटमेंट आपके पास कैसे होता है? जी, एक्चुअली ये जो एलर्जी की जो बात कर रहे हैं, ये करीब 20 to 30% पॉपुलेशन जो इंडिया में है, उन लोगों को एलर्जी की समस्या से वो जूझ रहे हैं, है ना। एलर्जी की समस्या लोगों में एक आम धारणा है कि जब तक आप दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद छोड़ते हैं, फिर वापस वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन विथ अभी साइंस अभी जो तरक्की किया है, न्यू टेक्नोलॉजी आया है, तो हम लोग जो है उसके लिए स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग उसका किस वजह से एलर्जी है उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे होता है सर, ये टेस्ट कैसे होता है? वो जैसे जो हम लोगों के आसपास में जो कॉमन एलर्जन है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, उसी के कण को हम लोग चमड़े पे लेते हैं और पता करते हैं किस किस चीज़ से मरीज़ को एलर्जी है। और जिस चीज़ से एलर्जी है उसी के अकॉर्डिंग उसकी दवा आती है, जो हम लोग ज़ुबान के नीचे सबलिंगुअली जो है पेशेंट को देते हैं। 4 to 6 मंथ्स का उसका कोर्स होता है, जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जो ये वर्ल्ड का भी सबसे रिसेंट अभी जो है मॉडर्न इसका इलाज है, जिससे कि पेशेंट का जो है टॉलरेंस और जो इम्यूनिटी उनका बढ़ता है, जिससे कि परमानेंट तरीके से आप एलर्जी को आप ट्रीट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो परमानेंट तरीके से ठीक हो जाएगा। 6-7 महीने का ये ट्रीटमेंट चलता है। जी बिल्कुल, हम लोगों की कोशिश रहती है ना। उसके अलावा जो है एलर्जी के साथ साथ बच्चे लोगों में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, एडिनॉइड, बच्चे लोगों को खराटे की प्रॉब्लम होती है, रात में बच्चे लोग मुंह खोल के सोते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग एग्जामिन करते हैं और एग्जैक्ट कॉज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कारण है। अगर टॉन्सिल एडिनॉइड का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पहले मेडिकली ट्रीट करते हैं दवा दे करके। अगर ज़रूरत पड़ने पे बच्चे लोगों को अगर सांस लेने में रात में तकलीफ़ होने लगती है तो उसका सर्जिकल जो हम लोग का जो मोस्ट रिसेंट जो एडवांस टेक्निक कोब्लेशन टेक्निक बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट पेनलेस टेक्निक होता है, और डे केयर सर्जरी, आप नेक्स्ट डे हम लोग सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट को हम लोग जो है डिस्चार्ज करते हैं। वो टेक्नोलॉजी से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, आपने खराटे के बारे में बोला, आपने बच्चों के बारे में भी बोला, और कई बार मैंने कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी ये देखा है कि जिन लोगों को खराटे ज़्यादा आते हैं उनका जो हार्ट का इशू है वो ज़्यादा हो सकता है, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर किसी को खराटे ज़्यादा आते हैं? जी बिल्कुल, जिसको खराटे, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्नोरिंग बोलते हैं, जो कि बहुत आम समस्या है, बहुत सारे पर्सन इससे सफ़र करते हैं। तो इसमें हम लोग खराटे आने का कारण है कि कहीं ना कहीं आपके सांस लेने की जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, चाहे वो नाक में हो, गले में हो, फेफड़े में हो, तो उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है। और खराटा का ही जो ख़राब रूप है, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब कोई सोता है तो खराटे के साथ साथ उसका रात में सांस भी रुकने लगता है, तो ये चैन होके फिर वो उठ जाता है। इस वजह से उसकी कभी नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो दिन भर थका महसूस करता है, उसका जो है वर्क परफॉर्मेंस जो है उसका घट जाता है, वो बिल्कुल परेशान रहता है। और ये लंबे समय तक ये खराटे की प्रॉब्लम से इसको कार्डियक इश्यूज़ फ्यूचर में होने की पूरी संभावना रहती है, जिसका समय पे अगर इलाज अगर किया जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या से हम लोग बच सकते हैं। हम खराटे के बारे में बात करें, मुझे लगता है कि आमतौर पे लोग मजाक उड़ा देते हैं कि अगर कोई खराटा लेता है या फिर कुछ भी, लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसके बारे में लोग कभी अटेंशन नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है। तो हम लोग उसको हम लोगों के पास कैमरा एंडोस्कोप सिस्टम है, जिसके वजह से हम लोग उसका नाक, गला सब चेक करते हैं, किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है या कोलैप्स है, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसके कारण को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक भाई साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब से इन्होंने दिखाया और बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी शेयर भी की है, और उनका ट्रीटमेंट जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम भानु प्रताप हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं गर्दनी बाग पटना से ही बिलोंग करता हूँ। क्या क्या परेशानी थी कि आप डॉक्टर साहब के पास आए? मेरी थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी। मेरा थ्रोट में पूरा स्वेलिंग था। जनरली ऐसा होता कि मुझे फीवर भी लगने लगी, मुझे तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तो फिर मैं इसलिए डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने आया था कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इनके बारे में सुन रखा था अलग जगह से, एडवर्टीज़मेंट वगैरह से, कि डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करते हैं। तो मैंने वही दिखाने के लिए मैं आया था। तो मैंने उनको
दिया तो उन्होंने मेरे सॉल्यूशंस को पूरा एनालाइज़ किया, नाक से लेके कान गला सभी कुछ देखा मेरा उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि मेरे थ्रोट में हैवी इन्फेक्शंस है अभी है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट था वो प्रोसेस स्टार्ट किया। सामने आपका चेकअप हो रहा था और ऑन स्क्रीन जो है वो आप देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ आपके टॉन्सिल्स के बारे में सर बता रहे थे कि टॉन्सिल्स बढ़ी हुई है, आपके नाक का भी जांच और कान का भी जांच अभी सामने हो गया। तो जब आप यहाँ पे आए तो कई बार हम वीडियो देख के आते हैं और सामने एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है और मिलता कुछ और है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा अभी देखा है, मैंने मतलब बचपन से मेरी ये टॉन्सिलिसिस की प्रॉब्लम रही है, तो मैंने इससे पहले भी और अदर्स डॉक्टर्स से भी दिखाया था, बट ऐसी मशीनरीज और ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पेशेंट को दिख रहा होता है सामने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और डॉक्टर एनालाइज करके बताते कि इस पोजीशंस पे क्या कमियां दिख रही हैं आपके शरीर में, तो वो सब एटलीस्ट पेशेंट को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जिस डॉक्टर के हम हैंड में आए हैं उनके पास वो एफिशिएंसी है, वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है जिसकी वजह से हमें और भी बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है। सर इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी जो इन्होंने शेयर किया और आपने इनका ट्रीटमेंट किया? इनको जो है गले में दर्द हमेशा रहता था, गले में खसखस, थ्रोट इरिटेशन जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम था, नाक जाम रहता था। तो इनको एग्जामिन किए तो इनको काफ़ी सालों से इनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम इनको रही है, साथ में इनकी नाक की हड्डी भी थोड़ी टेढ़ी है, एलर्जी का प्रॉब्लम इनको है ना। एक्चुअली क्या है, नाक गला सब तो कनेक्टेड है ना। तो प्रॉब्लम जो है वो मिक्स प्रॉब्लम होता है, नाक में भी होता है गले में भी होता है। तो उसका इलाज सिर्फ जो है बाज़ार से कुछ दवा ले करके नहीं हो सकता है, उसको थॉरो एग्जामिन करके अच्छे से देख करके कि क्या क्या समस्या है, तो प्रॉपर वे में उसका अगर इलाज किया जाए तो ये आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपने मशीनरी रखा हुआ है अपना, और कई बार जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इसके ना होने की वजह से कई बार एक्सपेरिमेंट हो जाता है पेशेंट के ऊपर में। तो आप अपने बारे में क्या बताइएगा कि यहाँ पे आपने रखा हुआ है, सामने टेस्ट हो रहा है, जो पेशेंट है वो भी अपना कंडीशन सामने देख रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है आपके पास? जी बिल्कुल, हम लोग जो है कोशिश रहती है कि किसी भी बीमारी का बिल्कुल अंदाज से इलाज ना हो, उसको प्रॉपर वे में एग्जामिन करें। जैसे कान है, नाक है, ये सब तो बहुत छोटी ऑर्गन है, तो इसको मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, इसको देखने के लिए हम लोग हाई डेफिनेशन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन के बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे आप कि क्या है ये मशीन? जी, ये मशीन है, इसमें कैमरा सिस्टम है, ये एंडोस्कोप है जो कान नाक के अंदर हम लोग डालते हैं, और वो कान नाक का जो भी प्रॉब्लम जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग इसमें मैग्नीफाइड वे में हम लोग देख पाते हैं, ताकि कोई भी बीमारी हो वो बिल्कुल अंदाज से नहीं, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो हम लोगों को पता चलता है कि कान के कोई पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान में कोई छेद तो नहीं है, कोई गंदगी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, वो इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, ताकि हम लोग उसका सटीक इलाज हम लोग कर पाएँ। इस मशीन से हम लोग की कोशिश वही रहती है। जी, जब मैं इस क्लिनिक में आई तो यहाँ पे चक्कर के बारे में बात हो रहा था, और जब भी किसी को चक्कर का प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो परेशान होते हैं, वो लोग जिनको चक्कर की समस्या होती है वो खड़े होते हैं, बैठते हैं, उनका दिमाग जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, और शायद लोगों को पता नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ जाकर होता है। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, अगर किसी को चक्कर का प्रॉब्लम है सर, क्या उसको ENT वाले सर्जन या फिर डॉक्टर के पास आना चाहिए? बिल्कुल, चक्कर आने का जो है 70 to 80%, मोर देन 70% कॉज जो है ईयर के, कान के वजह से होता है। कान का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा इनर ईयर होता है, उसमें किसी डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम की वजह से मोस्टली चक्कर आता है। तो पेशेंट जो है घूमते रहते हैं, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ENT, है ना। तो हम लोग उसके लिए जो है चक्कर के कारण को जानने के लिए हम लोग अपने सेंटर पे यहाँ पे हम लोग न्यू इक्विपमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे VNG है, वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, V हीट टेस्ट है, वेस्टिबुलोमेट्री, ये सब नए उपकरण आए हैं, जिससे हम लोग जो है चक्कर किस वजह से आता है, चक्कर की सिर्फ दवाई खा लेना सोल्यूशन नहीं है, कि हाँ कारण जानना ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस, चाहे वो कान के वजह से हो, चाहे वो ब्रेन के वजह से हो। हम लोग पेशेंट को अगर कान के वजह से रहता है तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है तो पेशेंट को हम लोग गाइड करते हैं कि आपको किससे, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना हो, फिजिशियन से मिलना हो, तो पेशेंट को हम लोग अवेयर और गाइड हम लोग करते हैं। आपने कुछ बीच में जिक्र किया था कि बच्चे क्या होता है कि कान में कुछ डाल लेते हैं या फिर मुंह में कुछ डाल लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के बच्चे जो हैं वो सिक्का जो है वो निगल लेते हैं और गले में जाके वो अटक जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। कई बार मतलब कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है, तो उसका भी आपके पास सर्जरी होता है? जी जी, जैसे कोई, ये सब तो इमरजेंसी केसेस हो गया, जैसे कि कोई बच्चे हैं नाक में, कान में कभी मोती
मोती कोई भी फॉरेन बॉडी डाल लेते हैं या कोई सिक्का निगल के आ जाता है बच्चा, तो उसका हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो है इमरजेंसी में अगर किसी को नाक से खून वगैरह गिरता है तो उसका हम लोग इलाज करते हैं यहाँ पे। सर कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो इसलिए सर्जरी नहीं करा पाते हैं ईएनटी का, अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको होता है, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं होते हैं। और मुझे ऐसा पता चला है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दीजिए कि जो लोग पैसे की वजह से नहीं आ पाते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल, कान नाक गले से संबंधित जो भी ऑपरेशन है, जिन लोगों के पास अगर आयुष्मान कार्ड है अगर, तो उन वो ऑपरेशन जो है हम लोग फ्री में आप करा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के थ्रू आप करा सकते हैं। ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर कोई यहाँ पे कराता कोई है? आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। कान के पर्दे का ऑपरेशन हो, कान की हड्डी का हो, नाक साइनस, सेप्टोप्लास्टी है, टॉन्सिल, सब चीज़ की जो है व्यवस्था सरकार ने की हुई है। जिन लोगों के पास भी कार्ड है वो आए यहाँ पे रजिस्टर कराएं और ऑपरेशन जो है मुफ्त में होगा। प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है इसका? सिर्फ उनके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए और साथ में रजिस्टर्ड जो मोबाइल होता है आयुष्मान से वो होना चाहिए बस। हमारे साथ ईएनटी के बेहतरीन डॉक्टर तौसीफ अहमद थे और मुझे लगता है कि आपको जो भी जनरली लोगों के मन में सवाल होता है वो हमने पूछा इनसे, उनका जवाब सर ने बहुत अच्छे से दिया। अगर आपके आसपास में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। यहाँ का जो भी एड्रेस डिटेल वगैरह है वो हम आपको मेंशन कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट जाके ज़रूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया।